बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्लास 10th। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट पर है और हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट में। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जी। The organism with greater sizes need sport to keep their body mass as one unit। हमें पता है जो ऑर्गेनिज़म है जिनका बड़ा साइज़ है, जैसे कि हम लोग हैं, उन्हें ना किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बॉडी ऑर्गन को, उसके बॉडी मैस को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक यूनिट पर रह सकें, मतलब जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ रह सकें। और अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये जो बॉडी के ऑर्गन है या बॉडी मैस है ये अपनी जगह पर बरकरार नहीं रह सकता। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट देने के लिए या जानदारों की बॉडी के अंदर सपोर्ट देने के लिए एक स्केलेटन का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। यही वजह है कि जो हम सपोर्ट की वजह से, जो कि स्केलेटन हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, उसी वजह से ये हम जो जानदार हैं वो जो लैंड है उस पर इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब आगे स्पोर्ट तो हमने देखा कि बॉडी के ऑर्गन और बॉडी के मैच को सपोर्ट किया जा रहा है और वो स्केलेटन सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट के बारे में भी देखेंगे। इसका मतलब स्पोर्ट जो बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी बॉडी को कोई चीज़ सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा हम मूवमेंट के बारे में भी देखते हैं, जो क्या नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है। मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस। मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसमें आप कहते हैं जी जो चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। बॉडी की पोजीशन का चेंज होना, बॉडी की पोजीशन का चेंज होना या प्लेस या फिर बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन का चेंज होना हमारे पास मूवमेंट कहलाता है। अब मूवमेंट एक जनरल टर्म है, इसको आगे टाइप में डिवाइड किया गया है, जो कि प्रॉपर हम डेफिनेशन देखते हैं। मूवमेंट क्या है? व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स टू ब्रिंग विदाउट अ चेंज। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा, मतलब बॉडी पार्ट्स को चेंज करता है, बॉडी पार्ट्स को मूव करवाता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास मूवमेंट है। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स टू ब्रिंग विदाउट अ चेंज, उसमें चेंज लाए बगैर जब बॉडी पार्ट्स को वो मूव करवाए तो हम उसे मूवमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हेन यू लिफ्ट योर हैंड अबव योर हेड। जब आप अपना हाथ अपने सर से ऊपर ले जाते हैं तो हम कहते हैं ये मूवमेंट है। मतलब स्टिल अपनी जगह पर रहकर अपनी बॉडी पोजीशंस, अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करवाना हमारे पास मूवमेंट के लायक है। हरकत करवाना मूवमेंट के लायक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होती है? ऐसी मूवमेंट है जिसमें इंटायर पूरा का पूरा जो एनिमल है पूरा का पूरा अपनी जगह को चेंज करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल। मूवमेंट है एनिमल की जिसमें एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मतलब जैसे किसी एनिमल की जो पोजीशन है वो पहले यहाँ पर थी, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर होगी, तो हम कहते हैं जी उसने अपनी जगह को चेंज किया है, उसे लोकोमोशन का नाम दिया जाए। लोकोमोशन में जो एग्जांपल है वो रनिंग आ जाएगी, जंपिंग आ जाएगी, फ्लाइंग आ जाएगी, जिसमें वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, हम उसे लोकोमोशन बोलें। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन एक हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब एक सख्त किस्म का ढांचा है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है और एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटन। ये प्रोवाइड करता है, ये जो स्केलेटन हमारी बॉडी में मौजूद है ये प्रोवाइड कर रहा है फिज़िकल सपोर्ट, हमारी बॉडी को फिज़िकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो स्केलेटन मसल्स हैं उनके लिए अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। हमारे जो बोन्स हैं उनके ऊपर मसल्स मौजूद हैं जिन्हें स्केलेटल मसल्स का नाम दिया गया है।
ये स्केलेटन मसल्स बोन के ऊपर अटैच हैं, यानी कि स्केलेटन के ऊपर अटैच हैं। अगर स्केलेटन ना होता तो ये स्केलेटन मसल्स किसी के साथ अटैच नहीं हो सकते थे। एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल, और क्या करते हैं ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी। जैसे रिब्स है कई इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। टू टाइप ऑफ स्केलेटन, जो स्केलेटन है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक एंडोस्केलेटन है, दूसरा एक्सोस्केलेटन है। जो एंडोस्केलेटन है उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ बॉडी। दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो बॉडी के इनसाइड पर मौजूद होता है। वर्टिब्रेट्स हम जानवरों को बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन मौजूद होती है। हम कह रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो उसका जो स्केलेटन है वो इनसाइड द बॉडी मौजूद होता है। मतलब हमारे जो स्केलेटन मसल्स हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, कई ब्लड वेसल्स हैं और मतलब कई स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्केलेटन से बाहर मौजूद है और स्केलेटन इनसाइड मौजूद है। स्किन उसके ऊपर आ जाती है, उसने कवर किया हुआ है और उसके अंदर बाकी बोन स्केलेटन का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम एंडोस्केलेटन बोलें। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो जो इन स्केलेटन बॉडी के इनसाइड मौजूद होगा उसे एंडोस्केलेटन बोलेंगे, और एग्जांपल किसकी है? ह्यूमन स्केलेटन। नेक्स्ट वन हमारे पास चैप्टर नंबर जो ये स्पोर्ट एंड स्केलेटन है, चैप्टर नंबर 13 है। इसमें इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज़ वेरी मच अलाइव। अगर देखा जाए जो स्केलेटन है वो हम कहते हैं वो अलाइव है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। जो बोन एंड कार्टिलेज है वो किसकी बनी हुई है? लिविंग सेल्स की बनी हुई है। एंड आल्सो हैव नर्व्स, तो हमें पता है इनके अंदर नर्व्स भी मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ये ग्रो भी करते हैं। इसके अलावा इनके पास एबिलिटी भी है कि ये अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं। मतलब बोन एंड कार्टिलेज जो है हमारा जो स्केलेटन है उसके पास एबिलिटी है कि ये अपने आप को ग्रो भी करवा सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर देखा जाए तो कोई बच्चा छोटा होता है और वक्त के साथ साथ वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं जिसमें बोन और कार्टिलेज भी हैं। बोन एंड कार्टिलेज डिवाइड करेगा जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती है। तो हम कहते हैं अगर खुदा न खासा किसी की कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो दोबारा से उसको दोनों को मिलाया जाता है और वो बोन्स अपने आप को दोबारा से रिपेयर कर लेती हैं। तो ये बोन्स और कार्टिलेज हम कहते हैं ये जिंदा सेल्स हैं जिनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। अब आगे है जी हमारे पास एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। स्केलेटन सिस्टम ऑफ सब इनवर्टिब्रेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम है बाज़ औक़ात जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, उनकी अगर बात करें तो उनका जो स्केलेटन है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में दी हुई आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में कई इंसेक्ट्स आ जाएंगे जैसे काकरोच है, चूंटी है, तो इनमें आर्थ्रोपोड्स में कंक्लूड किए जाते हैं उन्हें। और उनका स्केलेटन आपने देखा होगा, अगर काकरोच और चूंटी की बात करें तो वो बाहर एक शाइनी सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि इनका स्केलेटन है। स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर ही है, उनकी बॉडी के अंदर नहीं है। तो इस किस्म के स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन बोलें। रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अब बॉडी में क्या रोल होता है स्केलेटन सिस्टम का? यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम? तो रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या है? इसका बिग जो फंक्शन है वो देखने लगे हैं। स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन। स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब किस तरह से वो देख लेते हैं। इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्केलेटन वर्क वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। अगर देखा जाए तो स्केलेटन सिस्टम जो है उसके साथ स्केलेटन मसल्स अटैच हैं, तो स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं। उन मूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट शो कर रही होती और लोकोमोशन शो कर रही होती, तो हम कहते हैं स्केलेटन हमें मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड टू मैनी इंटरनल ऑर्गन, प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन। इसी तरह स्केलेटन जो है वो आपकी बॉडी के कई इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे एग्जांपल है आपकी बुक में लिखी हुई कि स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन। स्कल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, मगज़ को। वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को।
इसके अलावा जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करें मोस्ट ऑफ देयर आवर इधर इंटरनल ऑर्गन, मतलब जिसमें लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, तो ये इंटरनल ऑर्गन है जिनको रिब्स प्रोटेक्ट करें। मतलब स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करी ब्रेन को, वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे मोस्ट ऑफ आवर अदर इंटरनल ऑर्गन्स। वर्टिबल कॉलम का एक और काम है, ये हमारे मेन सपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी मैस को। अगर वर्टिबल कॉलम ना हो तो हमारा बॉडी मैस को सपोर्ट नहीं मिल सकती, तो हम कहते हैं वर्टिबल जो कॉलम है वो सपोर्ट कर रहा है बॉडी मैस को। आगे बोन एंड कार्टिलेज, हम बारी बारी ह्यूमन स्केलेटन जो है आप बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन is made of bony framework but in certain part this framework is supplemented by cartilage। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स का बना हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों में अजाफी तौर पर कार्टिलेज भी मौजूद है। मतलब ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोन का भी बना हुआ है और कार्टिलेज का, बोन ज़्यादा मौजूद है और कार्टिलेज कम मौजूद है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो कार्टिलेज पर है। कार्टिलेज जो है वो नेक्स्ट वन हम वीडियो में डिस्कस करते हैं।